हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में, वो टॉपिक ये हैं। पहला टॉपिक है सॉल्यूशंस रूल फॉर इनइक्वालिटीज। कुछ रूल्स हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय हमें जो फॉलो करने होंगे, उसका ध्यान रखना होगा। उससे आपका इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर उस रूल में जरा सा भी आपने गड़बड़ी की तो आपका सोल्यूशन कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सोल्यूशन रूल देखेंगे इनइक्वालिटीज के लिए। उसके बाद देखेंगे सम बेसिक एग्जांपल्स। जैसे ये पहले ए और बी हैं, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्जाम्पल्स वो हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं नेचुरल नंबर और इंटीजर्स पे। जब एक्स की वैल्यू एक इंटीजर हो या एक्स की वैल्यू एक नेचुरल नंबर हो, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन सेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो। सॉल्यूशन सेट के बारे में मैंने बताया है आपको। आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन सेट को कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4x < 7। उसके बाद कुछ इनइक्वालिटीज हम ऐसी सॉल्व करेंगे जो कि रियल नंबर्स के सेट पर, जिनका सोल्यूशन सेट एक रियल नंबर है। रियल नंबर आप जानते होंगे। रियल नंबर अगर आप नहीं पता जानते हैं, कुछ आइडिया है, तो एक बार रिवीजन में आपको करा देता हूँ। रियल नंबर्स जो जैसे कि नंबर लाइन होती है ना, उसमें क्या होता है। जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, अप टू इन्फिनिटी है। ये क्या है, वन टू थ्री फोर, ये सब क्या है। और यहाँ पे -1 -2 अगर हो, -3 अगर हो, -4 अगर हो, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाए, तो ये कौन सी लाइन है, ये इंटीजर लाइन है। ठीक है। इंटीजर में क्या होता है कि वन और टू के बीच में कोई भी दूसरा नंबर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दीज आर जस्ट इंटीजर्स, वन के बाद टू ही आएगा, बीच में कोई और नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो वन और टू के बीच में, जीरो से वन के बीच में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन, वन एंड टू, एंड सो फोर्थ। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वन से डिवाइड करें टू को, वन से डिवाइड करें 1000, 1000 से वन को डिवाइड करें, वन से वन को डिवाइड करें 1000, 1 लाख से डिवाइड करें, तो जो भी वैल्यूज आ रही है ना, वो सब की सब वन से टू के बीच में ही पड़ेंगी। जीरो से वन के बीच में पड़ेंगी, सॉरी, जीरो से वन के बीच में ही पड़ेंगी। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, यू कैन डिवाइड बाय वन बाय इनफाइनाइट, राइट। और वो सारे नंबर जीरो से वन के बीच में ही पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे इनफाइनाइट को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये रखिए, इनफाइनाइट से ठीक पहले की चीज आप देखिए। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल नंबर्स होंगे, जो कि जीरो से वन के बीच में होंगे, राइट। वन से टू के बीच में 1.2, 1.0005, 1.000007, ये सब क्या है, ये सब वन से बड़े हैं, ये रियल नंबर्स, लेकिन टू से छोटे हैं। और ये सब वन से टू के बीच में फॉल करेंगे, ये सब वन से टू के बीच में ही पड़ेंगे। तो इन सब वैल्यूज को हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर की लाइन पर कोई भी दो नंबर्स हो, उन दो नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिवाइज यू। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा तो होगा ही, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप 11th में गलत आ गए हैं, आपको नहीं होना चाहिए था क्लास 11th में। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक देखेंगे सोल्यूशन रूल फॉर इनइक्वालिटीज। कुछ रूल्स हैं, उनको आप लिख लीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखिएगा। पहला रूल ये है कि किसी भी साइड से एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कैन बी एडेड। एनी एनी सेम, कोई भी सेम पॉजिटिव या निगेटिव नंबर दोनों ही साइड पे ऐड किया जा सकता है किसी भी इनइक्वालिटी के। सपोज करो कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि -3 इज ग्रेटर देन -5। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -3 -5 से बड़ा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर -3 +2 करें, ग्रेटर देन -5 +2 करें, राइट, तो क्या बचेगा, -1 इज ग्रेटर देन -3। स्टिल ये सही है, मतलब ये सिंबल है, ये बदलना नहीं पड़ेगा, राइट। तो दोनों ही साइड में जब आप सेम पॉजिटिव नंबर या सेम नेगेटिव नंबर ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दैट केस क्या होगा, सिंबल विल नॉट चेंज, सिंबल वोंट चेंज, सिंबल में चेंज नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यही मैं एक नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के बजाय नेगेटिव नंबर ले लेता हूं। -3 इज ग्रेटर देन -5 था, अब यहां पर सेम नेगेटिव नंबर दोनों साइड घटाओ, -3 -7
ग्रेटर देन -5 -7, क्या बचेगा? -10 इज ग्रेटर देन -12, अभी भी सही है, राइट? तो सिंबल पलटना नहीं पड़ेगा, सिंबल सेम रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको सेम पॉजिटिव नंबर या सेम नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे घटाने या जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए ये रूल आपको बताया जा रहा है। तो अब ये रूल आप सिंपल याद रखिए कि कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव नंबर, सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव नंबर, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साथ ही जोड़ते या घटाते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दैट केस दिस सिंबल विल नॉट चेंज, ये सिंबल नहीं बदलेगा। अब हम आते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे। दूसरा रूल है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक है? सेम पॉजिटिव नंबर नहीं, इंटीजर लिखो आप, इंटीजर के थ्रू ही हमें ये काम करना पड़ेगा। सेम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? सेम पॉजिटिव इंटीजर से जब हम करेंगे तो सपोज करो ये है मेरा 14 इज ग्रेटर देन आपका हो गया 8। अगर हम दोनों साइड को सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, राइट, या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू टू इज ग्रेटर देन 8 इंटू टू, ऑब्वियसली ये हो गया 28 इज ग्रेटर देन 16, होगा? तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन को देख लिया हमने। अब हम सेम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। 14 इज ग्रेटर देन 8, इसको हटाते हैं। 14 इज ग्रेटर देन 8, अब हम इसको नेगेटिव नंबर से करते हैं। तो 14 इंटू -2 इज ग्रेटर देन 8 इंटू -2। अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो क्या होगा? -28, और इधर क्या आ जाएगा? -16। तो क्या ये सिंबल सही है? -28 इज ग्रेटर देन -16, क्या ये सही है? ये नहीं सही है। इस केस में आपको क्या करना होगा? -28 इज स्मॉलर देन -16 लिखना होगा, यानी सिंबल बदल जाएगा, राइट? मल्टीप्लिकेशन जब हम सेम पॉजिटिव नंबर से करें तो सिंबल रिमेन सेम, और अगर सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सिंबल विल चेंज, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है? सेम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो। अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर, इंटीजर लिख दो, सेम पॉजिटिव इंटीजर डिवीजन। यहां पर है 14, सॉरी, यहां पर है 14 इज ग्रेटर देन क्या? 8। अब मुझे सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बचेगा? 7 इज ग्रेटर देन 4। ऑब्वियसली सिंबल चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आप सेम नेगेटिव नंबर से, नो सिंबल चेंज, सेम पॉजिटिव नंबर के केस में क्या होगा? नो सिंबल चेंज। अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से इंटीजर डिवीजन करें तो क्या होगा? 14 बाई -2, और राइट हैंड साइड पे क्या है? 8 बाई -2। यहाँ पे कितना आएगा? -7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? -4 आएगा। तो अगर हम यही सिंबल रहने दें ग्रेटर वाला, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, राइट? इसलिए सिंबल जब नेगेटिव नंबर, सेम नेगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंबल पलट जाएगा, यानी -7 इज स्मॉलर देन -4, दिस इज करेक्ट। सेम नेगेटिव नंबर डिवीजन
सिंबल विल चेंज, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहां पर तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि इंटिजर्स मैंने लिए हैं एग्जाम्पल में, इसलिए आप सिंपली समझ पा रहे हो कि हाँ सिंबल कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा। लेकिन ये रूल आपको याद इसलिए रखने हैं, दिमाग में इसलिए रखने हैं, क्योंकि जिस समय आप रियल सॉल्यूशंस निकाल रहे होगे ना, उस समय सॉल्यूशंस आप, उस समय जो क्वेश्चंस हैं या जो इनइक्वालिटीज आपकी हैं, दोज इनइक्वालिटीज दोज इनइक्वालिटीज विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या, विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ direct integers. They will be in the form of something like this: 3x is smaller than 200, 5x plus 1 is greater than 3x plus 4, कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेंगी। इस वजह से क्या है कि अगर आप सेम नंबर सेम साइड से घटा रहे हो, सेम साइड से डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी नंबर आप ले यूज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। ये तो रूल अगर मैं समराइज करूं तो इन दैट केस रूल क्या होंगे? पहला रूल होगा सेम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों के केस में क्या होगा? नो सिंबल चेंज। या इसको एक ग्राफ के फॉर्म में बना लो, रूल ऐसे लिखो ऊपर और आगे लिखो आप ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? एक हो गया आपका प्लस ऑपरेशन, एक हो गया आपका माइनस ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, और डिफाइन किस पे है? सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा? सेम पॉजिटिव नंबर से जोड़ो या सेम पॉजिटिव नंबर को घटा दो दोनों साइड से, इन दैट केस नो सिंबल चेंज। और एक और ऑपरेशन है, अब आप दो ऑपरेशन और हैं। दो ऑपरेशन और कौन से हैं? एक ऑपरेशन है आपका डिवीजन और एक ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में केवल और केवल सेम पॉजिटिव नंबर वाले पे आप इसको देखो, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवीजन किया तो क्या होगा? नो सिंबल चेंज। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम नेगेटिव नंबर से किया तो क्या हो जाएगा? सिंबल चेंज। कुल मिलाकर के आपको यही एक रूल याद ही रखना है। समझा तो तीनों दिए हैं, लेकिन समझ में आपको बस यही रखना है, अपनी मेमोरी में आपको यही रखना है। रावण जैसा बन गया ना, तो ये आपको याद रखना है सिर्फ कि अगर सेम नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इन दैट केस आपको सिंबल चेंज कर देना है। ये दोनों रूल अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके चीजें सही चलती रहेंगी। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सेम नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स किया है, इन दैट केस आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको उड़ाइए और नए क्वेश्चंस करने चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स लिए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। लेटेस्ट सी। यहाँ पर आते हैं, पहला एग्जांपल है 30x इज स्मॉलर देन 200, और ये हमें निकालना है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स पे। ठीक है, 30x इज स्मॉलर देन 200, इसको हम सॉल्व करते हैं नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए। क्वेश्चन है इसका 30x इज स्मॉलर देन 200, solution needed on,
नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों पे निकालना है। तो 30x स्मॉलर देन 200 सॉल्व करने का सिंपल सा रूल आप याद रखिए। दो रूल्स याद रखने हैं। रूल नहीं, ट्रिक याद रखनी है। ये रूल नहीं है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लेफ्ट साइड को ओनली नीडेड x। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में 30x लिखा हो, 30x प्लस समथिंग लिखा हो, वट एवर इट हैज बीन रिटन, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x रह जाए, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 30x इज स्मॉलर देन 200। तो यहां पे अगर मुझे 30x लाना है, सॉरी x लाना है केवल दोनों साइड, सॉरी इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, पहला रूल ये है, पहली ट्रिक ये है कि लेफ्ट साइड में केवल x होना चाहिए, राइट साइड में नो x। राइट साइड से x को गायब करना है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगातार करते जाने हैं। ये ट्रिक है। लेफ्ट साइड में केवल x को छोड़ो और राइट साइड में कोई x ना छोड़ो, कोई भी x ना छोड़ो। राइट, वहां पे अगर कोई भी राइट हैंड साइड में कोई भी इंटीजर कुछ भी बच रहा है, डजंट मैटर एट ऑल, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचना चाहिए और राइट हैंड साइड में केवल और केवल जो वैल्यू है ना, 200 300 जो भी रखी हुई है, वो बचनी चाहिए। राइट साइड में कोई भी x नहीं होना चाहिए। यहां पर तो राइट साइड में पहले से ही कोई x नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? ये ट्रिक आप लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। बिकॉज शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस जब कराए जाते हैं तब तो स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद जब उन्हें दिए जाते हैं क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने के लिए, देन दे आर कॉट इनटू सम ट्रबल। ठीक है, इसलिए ये लिख लीजिए कहीं पर। और उसके बाद ये जब रूल आपको याद रहेगा तो बार बार आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, देन यू विल बी एबल टू इजिली फिक्स इट। इजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 30x इज स्मॉलर देन 200, तो दोनों साइड में अगर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में अगर x लाना है तो हमें क्या करना होगा? दोनों साइड को 30 से डिवाइड करना होगा। 30 क्या है? सेम पॉजिटिव नंबर। जब सेम पॉजिटिव नंबर है तो क्या सिंबल चेंज होगा? नहीं होगा। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल चेंज नहीं होता, इसलिए 200/30 आएगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा? और x, क्योंकि 30 से 30 गया कट, तो x इज स्मॉलर देन क्या बचेगा? 20/3। ठीक है, 20/3 जब बचेगा तो छः, जो ये तीन की वैल्यू, 3 से 20 को डिवाइड करोगे, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, सबसे पहले हमें सोल्यूशन निकालना है नेचुरल नंबर पे। ठीक है, नेचुरल नंबर पे हमें निकालना है। इन दैट केस क्या होगा ये? इन दैट केस जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो कहां से शुरू होगा? 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 हो जा रहा है, इसलिए वन से लेकर के, वन से लेकर के एक्स की वैल्यू अगर वन होगी, वन से लेकर के जब 6 तक जाएगी ये वैल्यू, तभी तक 20/3 से एक्स लेस रहेगा, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक्स को लिखो आप 1, तो 1 इज स्मॉलर देन 20/3, सही है। 6 इज स्मॉलर देन 20/3, 5 भी 20/3 से छोटा होगा, लेकिन अगर आप 7 इज स्मॉलर देन 20/3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए एक्स की जो वैल्यू होगी नेचुरल नंबर्स के केस में क्या होगी? 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तक जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आप क्या, सोल्यूशन सेट होगा। सेट को ऐसे दिखाते हैं, जो भी वैल्यूज इसके सोल्यूशन हो सकती हैं 1 से लेकर के 6 तक, ये सब की सब एक सोल्यूशन सेट में दिखाया जाता है। और सेट का सिंबल क्या होता है? करली ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, सेट के बारे में अभी इस क्लास में आपने नहीं पढ़ा है, अगर पहले से आप पढ़ के बैठे हैं तो कोई बात नहीं। अदरवाइज सेट के केस में क्या होता है, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 से लेकर के 6 तक फॉर नेचुरल नंबर्स, दिस इज द सोल्यूशन सेट। नेचुरल नंबर्स के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर के लिए जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि इंटीजर के लिए सोल्यूशन निकालो, इंटीजर, तब क्या होगा? तब क्या सोल्यूशन सेट यही होगा? नहीं, ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। इन दैट केस सोल्यूशन सेट विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके अलावा क्या होगा? पीछे की ओर जाएगा, -1 -2 -3 अप टू क्या? माइनस इन्फिनिटी। समझ रहे हैं? क्योंकि
-1 -2 -3 कुछ भी x की वैल्यू लेंगे वो तो 20/3 से छोटी ही होगी ना। माइनस में जो वैल्यू लेंगे वो तो 20/3 से छोटी ही होगी। जब 1 से लेकर के 6 तक सारी वैल्यूज x के लिए छोटी हैं, x की छोटी हैं, ठीक है, तो उसके पीछे जो निगेटिव में वैल्यू होंगी, निगेटिव नंबर तो ऑलरेडी 20/3 से बहुत छोटा होगा, तो इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इसका सोल्यूशन होंगी। इसलिए जो सोल्यूशन सेट होगा इंटीजर के लिए वो ये होगा, -इनफिनिटी से शुरू हुए 0 तक आए, फिर 1 से शुरू हुए और 6 तक गए, ये होगा सोल्यूशन आपका इंटीजर के केस में। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर के केस में ये सोल्यूशन आपके सामने आए। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को उड़ा देते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। मैंने इसको हटा दिया, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4x इज स्मॉलर देन 7, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होगा। 4x इज स्मॉलर देन 7, इसको देखा जाए, लेट अस सी क्या इसकी वैल्यू आएगी, क्या सोल्यूशन होगा। 4x इज स्मॉलर देन 7, अब सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे x बचना चाहिए और राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं होना चाहिए। दो चीजें याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x बचे, राइट हैंड साइड पे कोई x ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सब करो। 4x/4 कर दिया, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, और सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, ये इन दैट केस ये होगा, कट जाएगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। x इज स्मॉलर देन 7/4, 7/4 अगर आप एक इंटीजर निकालें, इसका कोई सीधा नंबर निकालें, नेचुरल नंबर के सेट पे अगर आप निकालें, तो ये तो सब कुछ जीरो से छोटे पे जा रहा है, राइट। तो x इज स्मॉलर देन 7/4 के केस में क्या होगा, नेचुरल नंबर के सेट पे इसका कोई सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन सेट होगा नेचुरल नंबर के केस में, कैन यू इमेजिन, नो सोल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, 1 2 3 4। तो क्या x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या ये जो है छोटी हो जाएगी 7/4 से, वो तो बड़ी ना हो जाएगी 7/4 से। 1 इज स्मॉलर देन 7/4 इज नॉट राइट, इसलिए 1 2 3 ये सब वैल्यूज हो ही नहीं सकती, नेचुरल नंबर का इसका कोई सेट हो ही नहीं सकता, तो देयर इज नो सोल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई सोल्यूशन है भी या नहीं नेचुरल नंबर के सेट पे, राइट। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि रियल नंबर पे बेस्ड है, कि रियल नंबर के सेट पे अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लेट मी सी रियल नंबर के सेट पे कैसा होगा। अगला क्वेश्चन ये है, 5x-3 इज स्मॉलर देन 3x+1, ये थोड़े से अच्छे आपको लगेंगे अब। 5x-3 3x+1 से छोटा है, लेट मी जस्ट सी, 5x-3 और 3x+1, 5x-3 स्मॉलर देन 3x+1। रूल क्या याद रखना है, सॉरी ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x बचे और राइट हैंड साइड पे कोई x ना बचे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x को लाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो 5x-3 +3 करते हैं, यानी 3 सेम पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर जो 3 था मैंने दोनों साइड जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते जाओगे एडेड 3, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, नेगेटिव नंबर को ऐड करो, सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, और 5x इज स्मॉलर देन 3x+4, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप हमें ये चलना है कि राइट हैंड साइड पे कोई भी x का टर्म बचे ही ना, राइट हैंड साइड पे कोई टर्म ना बचे। तो हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं कि नहीं, 5x-3x स्मॉलर देन 3x-3x+4, subtracted -3 फ्रॉम बोथ साइड्स। और मैंने बताया था कि एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो फ्रॉम सेम नंबर, तो क्या सिंबल चेंज होगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल केवल तब चेंज होता है जब आप सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें दोनों साइड्स को। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि यही तरीका होता है। जब भी आप सोल्यूशन निकालेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप मेरी बातों को सुनकर भले ही बोर हो रहे हो कि क्या एक ही बात बार बार बोल रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा,
आप जब शुरुआत करेंगे इन चीजों को सॉल्व करने की, इनको सीखने की ना, तो ये बार बार हर क्वेश्चन के साथ दोहराइएगा, जैसे मैं दोहरा रहा हूं। इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये रटना नहीं है, ये अभ्यास करना कहते हैं इसको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रटना और अभ्यास करना। इसको अभ्यास करना कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अभ्यास करने का मतलब होता है एक ही अच्छी चीज को, जो अच्छी चीज है ना, उसे बार बार रिपीट करना। जैसे योगा अभ्यास होता है ना, उसमें क्या होता है, योग एक अच्छी चीज है, उसे रोज रोज रिपीट ही तो करते हो। ऐसा थोड़ी है कि आज तुमने कपालभाति की, कल प्राणायाम करोगे, कुछ और प्राणायाम करोगे, चौथे दिन कुछ और करोगे, नहीं। जो पहले दिन किया है वही दूसरे दिन भी करते हो, तीसरे दिन भी रिवाइज करते हो। जब आप स्ट्रांग हो जाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो, सांस को ज्यादा देर तक रोकना और देर तक उसको निकालना, ये सीख जाते हो। बट यू डोंट चेंज इट, बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है कि सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है। सिमिलरली मैथमेटिक्स इज लाइक योगा, आपको बार बार अभ्यास करना ही होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इज लाइक योगा, और आपको बार बार अभ्यास नियमों का करना ही होगा। हर बार आप बोलिए उस चीज को कि हाँ ये चीज होती है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, जब भी आप ऐड करें, उस समय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक बार अपने मन में बोल लें कि केवल सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, जो कि केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम नेगेटिव नंबर से, तभी सिंबल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, बार बार ये करते रहने से आपका अभ्यास में बना रहेगा, और कुछ दिनों के बाद आपको इस अभ्यास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने गाड़ी चलाना सीखी हो, क्योंकि एज अभी आपकी 18 से कम ही होगी। और आप चलाना सीखिएगा भी मत, क्योंकि 18 से ऊपर ही चलाना सीखना चाहिए, एक लर्निंग लाइसेंस बना के। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे तो होगा ये कि कुछ दिनों तक आपको याद रखना पड़ेगा, ये रहा एक्सीलरेटर, ये रहा ब्रेक, ये रहा क्लच। बट कुछ समय के बाद क्या होगा, आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा। कुछ समय तक आपके दिमाग में ये बजती रहेगी चीज, जब तक आप सीख नहीं जाते। जब ये आपके अभ्यास में आ जाएगा कि हाँ ये रहा एक्सीलरेटर, ये रहा ब्रेक, ये रहा क्लच, उसके बाद जैसे आपके पेरेंट्स बात करते हुए गाड़ी गाड़ी चलाते रहते हैं, पड़ोस में कोई रिक्शे वाला ठेले वाला मार के निकल गया तो उसको समझाते हुए आगे चलाते रहते हैं, राइट। उसको बोलते हुए भी गाड़ी चलती जा रही है, आपको जरा सा भी ध्यान नहीं रखना पड़ता। और जब आप नया नया सीख रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ जाए, कुछ हो जाए तो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक आप सीख नहीं जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। यही सीखने का नियम है, यही अभ्यास का नियम है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मैथमेटिक्स के केस में स्पेसिफिकली, जो भी नए रूल्स, जो भी नए नियम, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, बार बार किसी भी क्वेश्चंस को करते समय आप उसे दोहराइए। आई होप इनफ लेक्चर। नाउ लेट्स मूव अहेड। और 2x इज स्मॉलर देन क्या, 4। और x इज स्मॉलर देन क्या, 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई +2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड किया, तो x इज स्मॉलर देन 2 फाइनली हमें आ गया। ठीक है, कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड पे x लाना है, राइट हैंड साइड पे कोई इंटीजर नंबर के फॉर्म में आपको लेकर के आना है। जो भी हो, जैसा भी इक्वेशन हो, अंत में आपको उसके साथ करना यही है, यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए सोल्यूशन सेट क्या होगा। हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन सेट हमें मांगा गया है रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर के केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो रियल नंबर के केस में क्या होता है, रियल नंबर का सेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है या नहीं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं एक को लूं तो एक एक रियल नंबर है, दो को लूं दो भी एक रियल नंबर है, दो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर दो एक रियल नंबर है, राइट, और दो से छोटा होना चाहिए एक्स की वैल्यू को, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, क्या दो को इन्वॉल्व करेगा, दो को इन्वॉल्व नहीं करेगा। यानी एक तक जाओगे, लेकिन रियल नंबर के केस में आप सिर्फ एक तक जाओगे क्या, क्योंकि एक के बाद में 1.99999 अप टू इनफाइनाइट 9, राइट, ये भी दो से छोटा है, बट दो को इंक्लूड नहीं करता। राइट, दो से छोटा है बट दो को, दो नहीं है ये, राइट, लेकिन इसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो क्या अगर आप सेट में ये लिखोगे माइनस इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे ऐसे चलते गए, प्लस यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, राइट, क्या ऐसा आप लिख सकते हो रियल नंबर के केस में? रियल नंबर के केस में आप ऐसा सोल्यूशन सेट दिखा ही नहीं सकते, इस तरह से सोल्यूशन सेट आप दिखा ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि केवल 1 तक लिमिट नहीं है आपके रियल नंबर की।
रियल नंबर की लिमिट आपके लिए केवल 1 तक नहीं है। अगर 2 से छोटा होना चाहिए एक्स की वैल्यू और रियल नंबर पे आप सोल्यूशन सेट निकाल रहे हैं, तो उस केस में आपकी वैल्यू केवल 1 तक नहीं रुकेगी, 1 के आगे भी जाएगी, लेकिन 2 से बहुत छोटी जो वैल्यू होगी, बिल्कुल नजदीक की वैल्यू होगी, जो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, वो भी इन्वॉल्व होगी। तो उस केस में आप सिर्फ 1 नहीं लिख सकते रियल नंबर के सेट में। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे ऐसे, सोल्यूशन सेट आपका होगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ब्रैकेट लगाओगे ये वाला, और लिखोगे 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 को शामिल नहीं करना है, लेकिन 2 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं, 2 के नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं इन डेसिमल, जो कि रियल नंबर होता है, उन सबको इंक्लूड करना है। इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जब आप ऐसे लिखते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी टू 2, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग 2, 2 से पहले जो कुछ भी है उसको लेना है, और माइनस इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करते हुए, यानी माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा पहले तक जो कुछ भी होगा, वो सब, वो सब का सब क्या होगा? रियल नंबर में आएगा। ठीक है? वो सब का सब रियल नंबर में ही आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से इसको लेना होगा, इस तरीके से लिखते हैं हम। और अगर आपको ये बताना हो कि मुझे 2 को इन्वॉल्व करना है, 2 को इन्वॉल्व करना है, अगर कोई सेट ऐसे बताना हो कि 2 को इन्वॉल्व करना है और माइनस इन्फिनिटी को भी इन्वॉल्व करना है, तो दोनों तरफ ये ऐसा वाला ब्रैकेट लगाओगे आप, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये बीच में कॉमा लगाने का मतलब ये नहीं कि केवल दो वैल्यूज हैं, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं ना, वो सब इन्वॉल्व होंगी, इसका मतलब ये है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के +2 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 2। यहां पे क्या है? एक्सक्लूडिंग 2। एक्सक्लूडिंग, जब भी आपको वैल्यू एक्सक्लूड करनी हो, तो ये नाखून जैसा जो होता है ना ब्रैकेट, ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। और जब इंक्लूड करना हो तो ये वाला सिंबल लगाना होगा, ये वाला ब्रैकेट, एंगुलर नहीं बल्कि ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी को भी इन्वॉल्व किया और 2 को भी इन्वॉल्व किया, और इसके बीच में जितनी वैल्यूज हैं उसको भी इन्वॉल्व किया। अब जरा देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये वाला ब्रैकेट लगाया और आगे लगाया मैंने ये वाला, इसका मतलब यह है कि माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से थोड़ा कम, माइनस इनफाइनाइट को एक्सक्लूड कर दिया, EX लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग, बट 2 को इंक्लूडिंग, 2 को इंक्लूड करना है बट माइनस इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करना है। उसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो 3 को भी इंक्लूड करना है, और मुझे -3 को भी इंक्लूड करना है, और +3 को भी इंक्लूड करना है, तो -3 टू 3, ये क्या होगा? -3 भी मेरे सोल्यूशन सेट में होगा और 3 भी मेरे सोल्यूशन सेट में होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि -3 को एक्सक्लूड करना है, मेरे सोल्यूशन सेट से -3 एक्सक्लूड करना है, तो आप यहां लगाओगे ये वाला सिंबल, ये नाखून जैसा जो ब्रैकेट है। ठीक है? और और आगे आप क्या लगाओगे? 3 को इंक्लूड करना है, तो यहां पर आप ये कर दोगे। अगर आपको ये करना है कि -3 मेरे सेट में होना चाहिए, +3 नहीं होना चाहिए, तो -3 मेरे सेट में होगा, लेकिन 3 मेरे सेट में नहीं होगा, 3 से छोटा जो कुछ भी है वो सब होगा। ठीक है? ये हो गया। और आखिरी क्या बचा? -3 को नहीं इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन -3 से 3 के बीच में जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स कहे जाते हैं, वो सब इंक्लूड करने हैं। तो ये सारे के सारे जो नोटेशंस होते हैं ना, कि किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, ये सारे नोटेशंस किसके ऊपर डिफाइन होते हैं? रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं। ये सब रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं, उसके अलावा डिफाइन नहीं होते किसी और चीज पे, ये सब रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं। पॉजिटिव नंबर पे मत बना देना ऐसा। केवल रियल नंबर्स पे जब सोल्यूशन मांगे जाएं तो वहां पर आप इस सिंबल का इस्तेमाल करना। आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा इस पोर्शन को, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहली बार में कई बार समझ में नहीं आता। ठीक है, लेट मी रिमूव इट एंड लेट मी कम बैक टू माई सोल्यूशन फॉर दिस वन। 4x+3 6x+7। ठीक है, 4x+3 इज स्मॉलर देन 6x+7। 4x+3 6x+7। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अगेन रूल इज सेम, ट्रिक इज सेम। ट्रिक ये है, दोनों साइड में से लेफ्ट साइड पे केवल x बचना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कोई x का टर्म बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। 4x+3 -3 स्मॉलर देन 7x प्लस सॉरी 6x+7 -3।
सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो अब क्या बचेगा? और 4x इज स्मॉलर देन 6x+4, यही बचेगा। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं छोड़ना है, ये भी आपको बताया है। लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x बचना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कोई x बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 64 लिख दिया है मैंने, 6x+4 है ये। ठीक है, 6x+4 है ये। 4x इज स्मॉलर देन 6x, और 7 - 3 गया 4। अब आगे हम लिखेंगे 4x - 6x इज स्मॉलर देन 6x - 6x+4। सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से 4x को घटाना है, तो क्या बचेगा? 6x को घटाना है, सॉरी 4x लिख दिया, क्योंकि 6x को राइट हैंड साइड से गायब करना है। तो क्या बचा? -2x इज स्मॉलर देन क्या? 4। ठीक है, और दोनों साइड को आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x बचना चाहिए, केवल x। तो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों ही साइड को हमें सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें केवल x चाहिए, विदाउट एनी सिंबल, ये भी याद रखिएगा, विदाउट एनी सिंबल x चाहिए। और अब हम डिवाइड करेंगे सेम नेगेटिव नंबर से, -2x/-2 इज ग्रेटर देन 4/-2 हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग बाई -2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, सो डिवाइडिंग बाय -2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो सिंबल यहाँ पे चेंज कर दोगे। ये ध्यान रखना कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सेम नेगेटिव नंबर से जब भी करो तो सिंबल तुरंत बदलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वही उल्टा सिंबल लेके चलते रहोगे, ध्यान से उतर जाएगा, फिर आगे चल के आपको लगेगा अरे भगवान क्या हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल इक्वेशन है, आगे अभी टफ इक्वेशंस भी आप करोगे, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे दोनों साइड से मैंने -2 से डिवाइड किया, इसलिए सिंबल मैंने पहले यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं, और x इज ग्रेटर देन -2। x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट क्या होगा? -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, -2 अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? -2 को एक्सक्लूड करके, -2 से छोटा जो भी डेसिमल नंबर होगा, जो कि रियल नंबर कहा जाता है, वो वैल्यू अप टू प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक। और उसमें भी इनफाइनाइट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट एज सच एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे इमेजिनेशन में है, राइट, हमारी कल्पना में है, इसलिए उससे छोटा, इनफाइनाइट से जस्ट छोटा जो वैल्यू होगी ना, वहां तक जाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। इनफाइनाइट से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2 से बड़ी होगी। -2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, वो भी -2 से बड़ी होगी। तो आपको एक तो रियल नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। रियल नंबर के जो रूल्स होते हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं, रियल नंबर के सोल्यूशन सेट के रूल क्या होते हैं, उसको कैसे दिखाया जाता है, वो आज आपने सीखा। और सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो आज आपने सीखा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल में इस तरीके से आपको शायद ही किसी जगह पे यूट्यूब पे ये वीडियो मिले, इस तरह का वीडियो जो कि इनइक्वालिटीज के बारे में बता रहा हो, और वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। सो यहीं पर मैं क्लोज करता हूं अपने इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।